वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब सारे देवता हार गए तब एक नन्हे से बालक ने चमत्कार कर दिखाया। उस बालक के पास ना तो अस्त्र ना ही शस्त्र, लेकिन फिर भी वो विजयी हुआ। वो कौन था और कैसे जीता वो हर युद्ध बिना लड़े? आइए जानते हैं श्री गणेश की बुद्धिमत्ता की वो अद्भुत कहानियाँ जो आपको चौंका देंगी, हंसाएंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी। गणेश जी का स्वरूप जितना प्यारा है उतना ही गहरा है उनका संदेश। हाथी का सर जो प्रतीक है विशाल सोच और ज्ञान का, छोटा शरीर जो सिखाता है विनम्रता, बड़ा पेट हर प्रकार की बातों को सहने और समझने की क्षमता, और उनकी सवारी नन्हा मूषक जो बताता है कि कोई भी छोटा नहीं होता। लेकिन आपने क्या कभी सोचा है उन्हें बुद्धि और विवेक का देवता क्यों कहा जाता है? तो चलिए शुरुआत करते हैं उनकी बुद्धिमत्ता से जुड़ी पहली कथा से। श्री गणेश और तीनों लोक की परिक्रमा। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर सारे देवता एकत्र हुए थे। वहाँ एक विचित्र समस्या खड़ी हो गई। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हमारे दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय में से कौन श्रेष्ठ है, इसका निर्णय होना चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो तीनों लोगों की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस लौटेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मयूर वाहन पर चढ़े और तीनों लोग पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन गणेश जी वो अपने मूषक वाहन पर चढ़े और धीरे धीरे अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा करने लगे। सभी देवता हंसे, ये कैसी मूर्खता है, परिक्रमा तीनों लोगों की करनी थी, न कि माता पिता की। परंतु गणेश जी बोले, मेरे माता पिता ही मेरे लिए तीनों लोगों के समान हैं। उनके चारों ओर घूमना ही मेरे लिए सभी लोगों की परिक्रमा है। जब कार्तिकेय थक कर लौटे तब देखा कि गणेश जी पहले से ही वापस आ चुके हैं। सब स्तब्ध रह गए। शिव जी बोले, गणेश जी की बुद्धि ने ही उसे विजेता बनाया। यह कोई दौड़ नहीं थी, यह समझदारी की परीक्षा थी। श्री गणेश और वेदों की रक्षा। प्राचीन काल में एक बार असुरों ने वेदों को चुरा लिया और पाताल लोक में छुपा दिया। सारे देवता परेशान हो गए। भगवान विष्णु ने एक सभा बुलाई और निर्णय हुआ कि वेदों को वापस लाया जाए। परंतु यह कोई युद्ध का काम नहीं था, यह बुद्धि और विवेक की आवश्यकता थी, और इसलिए चुना गया भगवान गणेश को। गणेश जी ने पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने वेदों की रक्षा कर रहे असुरों को देखा। वह सीधे उनके पास गए और कहने लगे, आप लोग इतने ज्ञानी हैं कि आपने वेदों को पहचान लिया, ये बड़ी बात है। पर क्या आप जानते हैं कि वेदों में क्या लिखा है? असुर बोले, नहीं, हमें तो बस उन्हें चुराना था। गणेश जी बोले, तो आइए मैं आपको वेदों का सार सुनाता हूँ। फिर उन्होंने वेदों से ऐसे मंत्रों और श्लोकों का वर्णन किया जिससे असुर भाव विभोर हो उठे। वेदों के ज्ञान से उनका हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने वेद स्वयं गणेश जी को लौटा दिए। बिना युद्ध, बिना रक्तपात गणेश जी ने केवल ज्ञान और बुद्धिमत्ता से वेदों को पुनः स्थापित किया। चंद्रमा को सबक। एक बार गणेश जी ने अपने प्रिय मोदकों का भरपूर भोग लगाया। रात को उनका पेट भारी हो गया और वे अपने मूषक पर चढ़े तो मूषक ठोकर खाकर गिर गया। गणेश जी भी नीचे गिर पड़े। यह देखकर चंद्रमा हंस पड़ा। वह बोला, हा हा हा, मोटे गणेश गिर गए। गणेश जी को अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया, आज से जो भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। चंद्रमा माफी मांगने लगा। तब गणेश जी ने कहा, श्राप पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, परंतु केवल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो व्यक्ति तुम्हें देखेगा उसी पर यह प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि हंसी में भी मर्यादा होनी चाहिए, और बुद्धिमान वही है जो दूसरे के अहंकार को विनम्रता से सबक सिखाए। व्यास ऋषि और महाभारत। श्री गणेश की लेखनी की कथा। जब महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना का निश्चय किया तो उन्हें ऐसा कोई चाहिए था जो उसे लगातार लिख सके। गणेश जी तैयार हुए, पर उन्होंने एक शर्त रखी, मैं तभी लिखूंगा जब आप बिना रुके बोलेंगे। व्यास जी ने भी एक शर्त रखी, मैं जो भी बोलूं आप उसे तभी लिखिएगा जब उसका गूढ़ अर्थ समझ में आ जाए। योजना शुरू हुई। महर्षि व्यास तेजी से बोलते गए, गणेश जी उतने ही गति से लिखते गए, लेकिन व्यास जी समय समय पर
मूल श्लोक कह दे ताकि गणेश उन्हें समझने में थोड़ा समय ले। कहते हैं गणेश जी की लेखनी एक बार टूट गई, लेकिन वे रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया। इसलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान के लिए त्याग, समर्पण और निरंतरता कितनी आवश्यक है। बुद्धिमता से देवों का रक्षक श्री गणेश और वक्रासुर। वक्रासुर एक असुर था जिसने तप करके शिव जी से वर मांगा, मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं उसका सर फट जाए। वरदान पाकर वह शिव जी को ही मारने दौड़ा। भगवान शिव भागे और श्री हरि विष्णु से सहायता मांगी। श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले, अब समय है बुद्धि के देवता का। गणेश जी वक्रासुर के पास पहुंचे और बोले, तुम्हारा वरदान सचमुच महान है, पर मुझे विश्वास नहीं होता। वक्रासुर बोला, सच है ये। गणेश जी बोले, तो स्वयं अपने सर पर हाथ रखकर दिखाओ। वक्रासुर ने वैसा ही किया और उसका अंत हो गया। बुद्धिमता से मिली यह जीत आज भी दर्शाती है कि बल से अधिक तेज बुद्धि का होता है। मूषक कैसे बना श्री गणेश की सवारी? कभी सोचा है कि इतने विशालकाय गणपति जी की सवारी इतनी छोटी क्यों है? ये कोई संयोग नहीं है, ये भी उनकी बुद्धिमता की कहानी है। एक बार एक दैत्य गजमुखासुर को वरदान मिला था कि कोई भी देवता उसे हरा नहीं सकेगा। वो सबको तंग करने लगा। गणेश जी ने अपनी सूझबूझ से उसका सामना किया और अंत में उसे एक छोटे से मूषक का रूप दे दिया, लेकिन दैत्य ने क्षमा मांगी। गणेश जी ने उसे अपनी सवारी बना लिया, मतलब अहंकारी को विनम्रता में बदल दिया। मूषक यानी वासना, लोभ और अहंकार। गणेश जी जब उस पर बैठते हैं तो यह दर्शाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर सवारी करता है, उनका गुलाम नहीं बनता। श्री गणेश को मोदक यानी लड्डू क्यों प्रिय हैं? एक कथा के अनुसार एक बार देवताओं ने ज्ञान का अमृत रूपी मोदक तैयार किया। उन्होंने यह तय किया कि जिससे सबसे योग्य पाएंगे उसे ही यह मिलेगा। जब ये बात शिव पार्वती तक पहुंची, उन्होंने गणेश और कार्तिकेय से कहा, जो इस ज्ञान को सबसे योग्य समझे वही इसे पाएगा। कार्तिकेय चले शिक्षा और साधना की यात्रा पर। गणेश जी शांत बैठे और बस अपनी माता पिता की सेवा करने लगे। जब देवताओं ने देखा कि गणेश जी ने समर्पण और सेवा से जो ज्ञान अर्जित किया है वह कहीं अधिक है, उन्हें ही मिला वे मोदक, और तब से गणेश जी को मोदक प्रिय हो गया। वो न केवल स्वाद का बल्कि ज्ञान का प्रतीक बन गया। एक बार भगवान विष्णु ने सोचा कि गणेश की बुद्धि की इतनी प्रशंसा क्यों है। वे परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने नंदी को एक रहस्यमय मोती देकर गणेश तक पहुंचाया और कहा, इस मोती की रक्षा करना, ये अनमोल है। गणेश जी ने मोती को देखा, उसे फोड़ा और अंदर से निकले बीज को धरती में बो दिया। विष्णु जी आए और क्रोधित हुए, तुमने मोती नष्ट कर दिया। गणेश जी बोले, वो मोती अब नहीं रहा, लेकिन जल्द ही उससे वृक्ष उगेगा और फिर हजारों मोती बनेंगे। आपने एक दिया, मैं आपको 1000 लौटाऊंगा। विष्णु जी मुस्कुरा उठे। अब मैं समझा कि तुमको सिद्धि विनायक क्यों कहते हैं। इन सभी कहानियों से एक बात स्पष्ट होती है, शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, बुद्धि में होती है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का हल हिंसा नहीं, समझ से हो सकता है। माता पिता का आदर ही सच्चा धर्म है। हर समस्या का समाधान शक्ति नहीं, बुद्धि से होता है। अभिमान विनाश की जड़ है। अहंकार को झुकाकर ही ज्ञान का मार्ग खुलता है। छोटी चीजों की अवहेलना मत करो, मूषक भी हो सकता है साधन। आज के दौर में गणेश जी की तरह सोचो, शांत, स्थिर, समझदार और सटीक निर्णय लेने वाले। वह बालक जो छोटे मूषक पर बैठता है, बड़े बड़े संकटों का समाधान करता है। तो अगली बार जब आप गणपति बप्पा का नाम लें, सिर्फ मोदक की कामना ना करें, बुद्धि, विवेक और विनम्रता भी मांगिए। श्री गणेश सिर्फ पूजे नहीं जाते, बल्कि समझे जाते हैं। उनके हर अंग, हर कथा में जीवन का सार छुपा है। अगर हम गणेश जी की तरह जीवन को देखें तो कठिनाई भी अवसर लगेगी और हर समस्या एक नई शिक्षा। अगर आपको श्री गणेश की यह कहानियाँ पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको गणेश जी की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। मिलेंगे एक और नए धार्मिक वीडियो के साथ। जय श्री गणेशाय नमः।